महजर नईम नवाब, माननीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग राज्य मंत्री स्तर की अध्यक्षता में जन जानकारी अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को विकासखंड लक्सर के सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में माननीय उपाध्यक्ष ने विभागवार राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति एवं उनसे जनता को होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मजहर नईम नवाब ने समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि लक्सर में 12,430 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से काफी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के लाभान्वित हो रहे हैं तथा दिव्यांग एवं अन्य पेंशन में भी सभी को समान रूप से लाभ दिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष ने निराश्रित विधवा पुत्री विवाह योजना के संबंध में अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत 2 पुत्रियों के विवाह पर 50-50 हजार रुपए की अनुदान राशि सभी समुदायों को समान रूप से पात्रता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है तथा लक्सर में इस योजना के तहत 8 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि समय समय पर दिव्यांग कल्याण शिविर लगाकर 128 के दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। समीक्षा बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों ने माननीय उपाध्यक्ष को बताया कि विभाग द्वारा आम, लीची आदि का अगर कोई बाग लगाना चाहता है तो विभाग उसकी पूरी मदद करता है। उन्होंने बताया कि लक्सर ब्लॉक में 5 हेक्टेयर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 1100 पौधे इस ब्लॉक में निःशुल्क वितरित किए गए हैं तथा लक्सर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लीची को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त लौकी, खीरा, तोरई, करेला आदि के पौधे नर्सरी में तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत अचार, मुरब्बा आदि विभिन्न हुनर को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। मजहर नईम ने बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से राज्य खाद्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली राशन सामग्री आदि के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण किया जाता है। समीक्षा बैठक में माननीय उपाध्यक्ष ने मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन तथा तालाबों के संबंध में जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि नए तालाब बनाने के लिए काश्तकारों को सहायता प्रदान की जाती है तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा मत्स्य चारा तथा मत्स्य बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। मजहर नईम नवाब माननीय उपाध्यक्ष ने इसी तरह सभी विभागों, पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संस्था, पंचायती राज, जिला सेवा योजना, जिला उद्योग बाल विकास योजना, कृषि, डेयरी, खादी, ग्रामोद्योग, पशुपालन, राजस्व, जिला कार्यक्रम एवं युवा कल्याण आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कतिपय विभागों के अधिकारियों द्वारा उनके विभाग द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की आदि अधूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर नाराजगी प्रकट की तथा जिन विभागों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जो भी बैठकें आयोजित हों उनमें अधिकारी अपने अपने विभाग की योजनाओं के संबंध में पूरी जानकारी सहित उपस्थित हों तथा इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस किसी भी विभाग द्वारा राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, इस संबंध में कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ब्लॉक स्तर पर किस योजना में कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए तथा उनमें से अल्पसंख्यक वर्ग के कितने लाभार्थी हैं, इसका पूरा डाटा तैयार कर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तथा आयोग को भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि हमें आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाना है। तमाम जो कार्य योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं, उनको लेकर के आप मीटिंग भी कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिला और कितनी मीटिंग आप कर चुके हैं? देखिए, मेरी चौथी बैठक है जो नैनीताल जिले में हो चुकी है और यहाँ पर दूसरी बैठक है। हमने अभी तक जो है शुरुआत में जिस तरीके से हमने शुरू किया, बहुत सारे डाटे अधिकारियों के पास नहीं थे। आज कुछ हमें ऐसा महसूस हुआ, कुछ लेकर के आए हैं और आगे हमें उम्मीद है कि योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से हो, जो पात्र व्यक्ति है उसको उसकी योजना का लाभ मिले और जब योजना आगे बढ़ती है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आती है तो भारत सरकार से जो योजनाओं का ग्रोथ है वो बढ़ता है। हमारी योजनाएं 2014-15 में
और 2009 से लेकर के 2014-15 तक योजनाओं का निस्तारण दिन पे दिन गिरा है। धीरे धीरे 2020-21 से इन योजनाओं को बढ़ा है, और भारत सरकार की हो या उत्तराखंड सरकार की योजना हो, उन योजनाओं के समीक्षा अगर हम ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं तो हमारा मकसद है हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले और ईमानदारी से मिले। जिस तरीके से उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को लेकर के हमने पहल की उत्तराखंड के अंदर, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां लगातार पलायन हो रहा था बेरोजगारों का, हमने महिला समूह खड़े करके महिला मंगल दल के रूप में रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत किया है। आज 10,000 लाभार्थी हम दावे से कह सकते हैं कि हमारे पास उत्तराखंड के अंदर 10,000 महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं, और ऐसे महिला समूह है जिनका टर्नओवर 18 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक का है, और वो हमें टैक्स तक दे रही हैं उत्तराखंड सरकार को। इसी तरीके से रोजगार को खड़ा करने का काम जो सरकार ने किया है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जाकर के जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका निरीक्षण करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। अधिकारियों को योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर लाभार्थी का डाटा होना चाहिए, क्या वो लाभार्थी उस योजना का लाभ ले रहा है या खाली फर्जीगिरी हुई है, इस पर भी हमारी निगाह है। जैसे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों में हमने अभी पूछा और हमें जानकारी मिली कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, जो प्रोग्रेस बनानी चाहिए उद्योग द्वारा, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी नहीं बनी है। हर वर्ष उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए। 3 साल की जब प्रोग्रेस रिपोर्ट 90% से ऊपर हो